टुडे वी हैव विद अस एक ऐसा स्टूडेंट जिसने रिसेंटली IBPS SO का एग्जाम क्लियर किया है। जो मेंस का एग्ज़ाम था दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि Right. मेंस का जो एग्ज़ाम होता है IBPS का, उसमें ये है कि कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है। तो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द मेंस? तो कैसे प्रिपेयर किया? कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हर चीज़ में, एंड नो मैटर आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, हो सकता है किसी ने आपसे और अच्छा प्रिपेयर किया हो। दिए मॉक्स या फिर सॉर्टेड था कि यार रीजनिंग वगैरह तो हम संभाल ही लेंगे, इंग्लिश तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑन द डी डे, एग्जाम डे? IBPS SO लॉ एग्जाम बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है, पर साथ में अपने आप में बहुत से चैलेंजेस भी लेकर आता है। एंड टुडे वी हैव विद अस एक ऐसा स्टूडेंट जिसने रिसेंटली IBPS SO का एग्जाम क्लियर किया है, संस्कार जैन। हाय संस्कार। हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा रहा रिजल्ट का एक्सपीरियंस, चेक करने का एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच मैम। मैम ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस वाज वेरी प्लेजेंट एंड वेरी डेफिनेटली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। जब रिजल्ट आया तो मैं लिटरली माई हैंड्स वर शिवरिंग किया, बस क्रेडेंशियल्स डाले, लॉग इन पे क्लिक किया एंड सबसे पहले लास्ट लाइन ही देखी कि भाई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है। तो वो देखा एंड देखा कि हाँ चलो हो गया है फाइनली। मेरे फादर साइड में बैठे थे तो उन्हें बताया कि हो गया, तो ही वाज लाइक पक्का हो गया। मैंने कहा जी हो गया। तो मतलब दैट इज वन ऑफ द वेरी रेयर मोमेंट कि आप अपने पापा को हक करते हो, तो मतलब 2-3 मिनट तक भी प्रॉपरली हक ईच अदर। That's nice. मम्मा को कॉल किया, रिलेटिव्स को कॉल किया, फ्रेंड्स लोग को बताया, सब ढोल लेके घर पे आए, माला वगैरह पहनाई। अरे अमेजिंग। मैम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हैज इट्स ओन पर्क्स, तो सब आसपास आए, मिले जुले, मिठाइयाँ बटी, तो मैम डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। रिजल्ट के बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो कहाँ से लॉ किया है एंड एग्जैक्टली जब तुम एग्जाम दे रहे थे वो यू डूइंग इट विद जॉब और अदर एग्जाम्स और कोई और कोर्स? सो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक? Okay, sure, ma'am. So, firstly, I'll start with my introduction. Sure, So, as already introduced, I am Sanskar Jain. I was born and brought up in Astra, which is a small town in CO district of Madhya Pradesh. All right. I have done my undergraduation in law from Nirma University, Ahmedabad. That's great. Thereafter, I have done my master's from Oriental University, Indore, wherein I was conferred with a gold medal for academic excellence. Amazing. And I have also qualified UGC NET. Okay, And great. my hobby includes playing music, percussion instruments. So yeah, that's all. That's nice. That's nice. So after UGC NET, how come for IBPS SO? Ma'am, UGC NET has always been my fallback option. All right. ऑप्शन भी, क्योंकि मैम ये जो अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो फेज है, इस पे यही है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। मतलब मेरी एडवाइस रहेगी लोगों को, क्योंकि नो मैटर आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, थिंग्स काफ़ी अनसर्टेन रहती है अनलेस अनटिल आपका नाम जो रिजल्ट में फाइनली PDF आपका नाम ना आ जाए। राइट। तो प्लान भी हमेशा होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर भी करो। ऐसा नहीं कि पूरा फोकस आपका डाइवर्ट हो जाए, फॉर ग्रांटेड मत ले लो कि प्लान भी है। प्लान है, हमेशा फोकस रखिए, बट टू हैव अ रियलिस्टिक ऑप्शन यू शुड आल्सो हैव अ प्लान बी। राइट, बिकॉज आई गेस प्रिपरेशन इज वन थिंग, बट देन एग्जाम डे उसकी एंजाइटी अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। राइट, तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या चैलेंजिंग था? वाज इट द प्री का स्टेज और मेंस और इंटरव्यू? व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर यू? सो मैम डेफिनेटली जब जो मेंस का एग्जाम था दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैम मेंस का जो एग्जाम होता है IBPS का, उसमें ये है कि कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है। द ओनली थिंग मेंशन्ड इज प्रोफेशनल नॉलेज। तो मैम वो आपके इंटरप्रिटेशन पे, आप उसमें क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि और IBPS इज ऑल्सो नोटोरियस फॉर दिस। मैम हर साल कुछ ना कुछ नए सब्जेक्ट्स पूछता है। जैसे इस साल जो एग्जाम हुआ था, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो सिक्योरिटीज लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, इससे क्वेश्चंस आए थे, जो हम कॉलेज में भी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। हाँ। राइट राइट। कुछ एक्ट्स ऐसे तो बच्चों ने पहली बार नाम सुने थे, कुछ 2-3 एक्ट्स के, तो कि ये क्या पूछ लिया। अच्छा, तो PYQs से भी हम प्रॉपर वो पैटर्न डिड्यूस नहीं कर सकते। राइट राइट। तो मतलब व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द मेंस? तो कैसे प्रिपेयर किया? मतलब पहले से ही स्टार्ट कर दिया या प्री का रिजल्ट आ गया उसके बाद यू स्टार्टेड विद इट? नहीं मैम, मैं एडवाइस भी करूंगा जो भी एस्पिरेंट से वीडियोस देख रहे हैं कि आप जैसे आप प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करें प्रिपरेशन, आपको मेंस का भी साइमल्टेनियस साथ साथ प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि ये मेंस और जो प्री रिजल्ट आता है, जो मेंस की डेट होती है, उसमें काफ़ी कम समय देता है IBPS, लास्ट हार्डली 10 to 15 डेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो आपके पास कुछ समय बचेगा ही नहीं ज़्यादा प्रिपेयर करने का। तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस को प्रिपेयर कीजिए। जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, जो कन्वेंशनल लॉज हैं, उस पर आप अच्छी ग्रिप बनाइए, एंड साथ साथ आप ट्राई कीजिए कि प्रीलिम्स
के साथ साथ ही आपका मेंस का सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि जिस दिन अच्छा। रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का उसके उसके बाद बाद आप ज्यादा सिर्फ time नहीं। रिवाइज ही कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलता। तो यही एडवाइस रहेगी कि आप साथ साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए प्रीलिम्स और मेंस की। और मतलब वर यू साइमल्टेनियसली इन अ जॉब, या फिर क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये प्रेशर फील करते हैं कि ऐसे एग्जाम जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम ऐसे स्टेज पे होते हैं, या तो हमारी एलएलएम चल रही होती है या साथ में और एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है, या हम जॉब कर रहे होते हैं जिसके साथ प्रिपरेशन होती है। सो व्हाट वाज दैट पॉइंट फॉर यू कि तुम जॉब के साथ कर रहे थे या एग्जाम प्रिपरेशन के साथ या किसी कोर्स के साथ? व्हाट वाज दैट फॉर यू? मैम उस समय मेरा एलएलएम चल रहा था साथ से, अच्छा, एंड एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो दैट हेल्प। हाँ, दैट हेल्प, ऑब्वियसली हेल्प। मेरे जो बेसिक लॉज थे, कन्वेंशनल लॉज, मतलब उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे काफ़ी एक्सटेंड तक प्रिपेयर्ड थे। राइट। हाँ, तो मुझे वो समय बचाकर जो बाकी लॉज थे उस पर फोकस करने का टाइम मिल गया। तो मतलब आई गेस जितना डेप्थ हमें जुडिशरी में लेना होता है फॉर आर कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे बीएनएसएस, कॉन्स्टी, सीपीसी, ये सब, उतना आईबीपीएस एसओ के प्री में हमें उतना रिक्वायर्ड नहीं होता। मेंस में हाँ थोड़ी सी हमें बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए होती है, बट प्री में तो इतना आई गेस नहीं रहता। मैम प्री में लॉ आता नहीं है इसमें, आईबीपीएस में। अच्छा, आईबीपीएस के सिलेबस में सिर्फ प्री में सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके आता है। ठीक है। एंड मेंस में 60 क्वेश्चंस होते हैं एंड द गिवन टाइम फ्रेम इज 45 मिनट्स। राइट। तो मतलब प्री में आर मेन चैलेंजेस कि हम रीजनिंग और इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो मॉक्स कैसे, मतलब दिए मॉक्स या फिर सॉर्टेड था कि यार रीजनिंग वगैरह तो हम संभाल ही लेंगे, इंग्लिश तो हम बचपन से ही पढ़ते, तो मॉक्स दिए थे और गो विद द फ्लो? नहीं मैम, मैं सर्टेन एडवाइस करूंगा कि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर दिस जुडिशरी 3 ईयर क्राइटेरिया कंपटीशन इज सुपर टाइट। मतलब ट्रू, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स थे ऑल ऑफ अ सडन बहुत अनसर्टेनिटी आ चुकी है। राइट। तो जो भी ऑप्शंस आसपास आ रहा है उसमें काफी इमेंस एप्लीकेशंस आ रही हैं। राइट। आई गेस जुडिशरी के ये जजमेंट के बाद बहुत ज्यादा वो मार्केट यहाँ पे बहुत फ्लडेड हो गया, तो कंपटीशन 10x आई वुड से कि हाँ इंक्रीज कह सकते हैं मैम। तो यही एडवाइस रहेगी कि बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लीजिए। आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जितना लास्ट टाइम कट ऑफ गया है उससे मॉक्स वगैरह दीजिए और हमेशा +20 के अराउंड ही स्कोर टारगेट कीजिए, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो गई है आफ्टर दिस जजमेंट जो आया है, 3 क्राइटेरिया आया उसके बाद से। तो प्री के साथ साथ मतलब वर यू गिविंग मॉक्स फॉर मेंस एज वेल, या वो सिर्फ रिजल्ट आने के बाद वंस यू वर श्योर कि हाँ मेंस देना उसके बाद मॉक स्टार्ट किए? मॉक्स के लिए क्या, मेंस के लिए क्या मॉक स्ट्रैटेजी थी? मैम मेंस के लिए तो मेरा यही था कि आईबीपीएस जो है सिर्फ फोकस बैरेक्ट पे करता है, हार्डली 2 या 3 केस लॉज आते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, सेक्शन ज्यादा, बाकी पूरा बैरेक्ट पे ही फोकस रहता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा एस्पिरेंट्स को कि आप मल्टीपल सोर्सेज के पीछे ना भागें। आप याद रखिए कि बैरेक्ट इज द की, आपको बाइबल की तरह से अपना बैरेक्ट ही रेफर करना है, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए आप, तो आपको मेंस बैरेक्ट ही पार लगाएगा। एंड जो मॉक्स की बात करी मैम आपने, तो मैंने मॉक जब प्री दे के आया हमें प्रीलिम्स, आई वाज सर्टेन कि हाँ हो जाना चाहिए, तो नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैं मॉक्स दे रहा था डेली। राइट। मतलब क्योंकि टाइम फ्रेम 45 मिनट्स का 60 क्वेश्चन है, तो मुझे तो टाइम का पर्सनली कभी इशू नहीं आया, बट कुछ लोगों को टाइम कम लगता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग सेक्शंस हैं, जैसे हमने रिवाइज किया नहीं किया प्रॉपर्ली, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज क्लोज ऑप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं, क्लोज रहते हैं ऑप्शंस। राइट, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब उसके बाद मेंस के बाद एक ऐसे ब्रेक लिया या फिर इंटरव्यूज के लिए जुट गए थे? नहीं मैम, ऐसा था कि सिंस दिस वाज माय सेकंड इंटरव्यू आईबीपीएस। अच्छा, दिस वाज योर सेकंड इंटरव्यू। ओके। तो मेंस के बाद आई वाज श्योर कि एग्जाम्स अच्छा गया है, मतलब कट ऑफ आराम से क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए मैंने सोर्सेज गैदर करना चालू कर दिया। आई स्टार्टेड रिसर्च कि भाई मेरे होम टाउन के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू में यू शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ऐसा कहते हैं इंटरव्यू में कि कोई सिलेबस नहीं, किसी भी बारे में बात हो सकती है, they could ask about you, they could ask about your city, or they could ask about just नाम का मतलब, it could be anything। राइट मैम। तो वही था, तो जितना गैदर कर पाए रिसोर्सेज, जितना रिसर्च कर पाए अपने बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, लॉ क्यों किया, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन थे, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड जब रिजल्ट आया मेंस का फाइनली, तो फिर मैंने लीगल एज आफ्टर कॉलेज को कांटेक्ट किया था एंड मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे मैम। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जो मेरी पूरी नर्वसनेस थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी उसको लेकर। आई थिंक दैट 1-to-1 एक्सपीरियंस ऑन द इंटरव्यू पैनल जो आपने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज में देखा होगा, दैट वुड हैव मतलब हाउ डिड दैट हेल्प? मैम डेफिनेटली, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो मेरी नर्वसनेस थी, पूरा जो मेरा डर पूरा निकल चुका था। मतलब मैं इस एक्सटेंट तक आ गया था कि यार बस बात ही तो करना है जाके। अच्छा। उसके पहले था कि यार क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू
जो मॉक इंटरव्यू दिया मैंने, Right. उसके बाद था कि यार ठीक है, मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी मच फॉर दिस एग्जाम, कॉन्फिडेंट भी था मैं उस चीज़ को लेके, एंड somehow interview also went very well, so I'm very grateful and thankful to Legal Edge after college. And I guess it is not just LEAC जिस टॉप रैंकर्स के ब्रांड से ये जुड़े हैं. He has been associated with Top Rankers family for a very very long time. Like 7 to 8 years, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो वो भी एक बार प्लीज बता दीजिए कि how are you associated for past so many years? Sure, ma'am. So जिस बिल्डिंग में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, मैं यहीं से मेरा लॉ में करियर स्टार्ट हुआ था. I started preparing for CLIET from Legal Edge in 2018-2019. फिर उसके बाद मैं CLIET दिया, फिर उसके बाद I got into Nirma University. Right. फिर मैम सिंस माई थर्ड ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशन. उसके लिए वी आल्सो ट्रस्टेड जुडिशरी गोल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से ट्रस्ट बिल्ड था आफ्टर माई लीगल एक्सपीरियंस कि भाई कभी कोई कमी नहीं आनी आपकी तरफ से. तो जुडिशरी गोल्ड पे मैंने सिंस माई थर्ड ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट की. उसके बाद मैम कॉलेज खत्म हुआ, फिर ये IBPS दिया. उसमें मॉक इंटरव्यू में आई ऑल्सो कॉन्टेक्ट लीगल एज आफ्टर कॉलेज. एंड मैम आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि जिस दिन मेरा लास्ट मॉक इंटरव्यू था सेम बिल्डिंग में, उस दिन मैं मतलब प्रे करके भी गया था अंदर से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बस स्टार्ट यहीं से किया था, खत्म भी यही करना है. एंड समहाउ क्या मुंह पर सरस्वती बैठी थी क्या था, बट दैट टर्न आउट टू बी ट्रू मैम. दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस कि यहीं से लॉ करियर की बिगिनिंग हुई एंड यहीं पे यू फाउंड, खत्म नहीं बट यू फाउंड अ न्यू पाथ, यू फाउंड अ न्यू कंक्लूजन. गुड स्टार्ट, अ गुड करियर स्टार्टेड फ्रॉम दिस बिल्डिंग. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स नाइस. सो मतलब डू यू थिंक कि क्या यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए? अब जैसे यू सेड कि जुडिशरी से सडनली शिफ्ट किया, तो वर यू एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस एज वेल साइमल्टेनियसली? UGC नेट भी दिया एंड देन यू वेंट फॉर IBPS SO. सो डू यू थिंक कि हाँ सेकेंड ऑप्शन प्रॉपरली हमें रखना चाहिए? श्योर मैम. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हर चीज़ में, एंड नो मैटर आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, हो सकता है किसी ने आपसे और अच्छा प्रिपेयर किया हो. तो प्लान भी हमेशा होना चाहिए. आप पूरा एफर्ट पूरे प्लान ए पे ही डालिए, बट टू हैव अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल ऑप्शन आपको एक प्लान भी साथ में रखना चाहिए. जैसे मेरा फॉलोइंग ऑप्शन एकेडमिक्स था, राइट, कि मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट समहाउ वो चेंज हो गया क्राइटेरिया, एग्जाम दे ही नहीं पाए. तो आई शिफ्टेड माय फोकस टू IBPS SO एंड अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. बट मेरा एकेडमिक्स था कि LLM हो चुका है ऑलरेडी, नेट क्वालिफाई है, तो कुछ नहीं हुआ तो I would start as an assistant professor in any reputed college. So that was my following option. That's absolutely right. कि I think discipline बहुत जरूरी है. And do you think IBPS SO also deserves a second chance? As you mentioned कि second time you appeared for the interview. तो क्या लगता है कि कहाँ कुछ gaps थे in the first preparation and क्या हमें second chance देना चाहिए to IBPS SO? Does this reputed exam deserve that? Okay, ma'am. So to answer your last question, obviously this is a very reputed exam. हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस जॉब प्रोवाइड्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ एंड अ स्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट. सो डेफिनेटली सेकंड चांस तो डिजर्व करता है. एंड रही बात आपकी कि क्या लर्निंग्स थी फर्स्ट उससे, तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्रीलिम्स दे के आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा, एंड यू शुड स्टार्ट फॉर मेंस. लास्ट टाइम मेरी गलती यही थी, मैं प्रीलिम्स दे के आया तो मुझे लग रहा था कि यार नहीं होगा, तो मैंने मेंस पे फोकस ही नहीं किया, गैप दे दिया. एंड मतलब मुझे आज भी डेट तक याद है कि 4th दिसंबर को रिजल्ट आया था मेंस का, एंड 14th को मेंस था, सिर्फ 10 दिन का टाइम पीरियड था. तो अगर मैं ऑलरेडी मेंस का प्रिपेयर कर लेता पहले ही, तो समा हो सकता है कि लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि सिर्फ 10 दिन का टाइम पीरियड था. वो तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा था. मैं तो जो बेसिक कन्वेंशनल लॉज थे पूरे वो मेरे प्रिपेयर्ड थे, तो 10 दिन में मैंने बैंकिंग लॉज और जो भी अदर मिसलेनियस लॉज थे उस पर फोकस किया. बट अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ टाइम पीरियड सिर्फ 10 दिन का ही था. इसलिए मैंने ये लर्निंग ली थी कि प्री और मेन साथ साथ ही करना है. एंड आई थिंक आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्री का रिजल्ट आता है, खुशी मनाए और या फिर एंजाइटी झेले कि मेंस आने वाला है, तो वो बैलेंस करने के लिए पहले से ही एक डिसिप्लिन रखना आई गेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट. आई वुड से नॉट जस्ट IBPS SO, राइट. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑन द D-Day, एग्जाम डे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, मॉक्स भी दिए, मॉक्स में नंबर भी आए, बट देन उस दिन इतना पैनिक कर गए, तो हाउ डिड यू हैंडल विद दैट प्रेशर, सीइंग कि सेकंड अटेम्प्ट में आई गेस थोड़ी सी एंजाइटी मल्टीप्लाई होती है, खुद से एक्सपेक्टेशंस होती है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल प्रेशर, सब कुछ होता है. तो हाउ डिड यू कोप विद दैट पर्टिकुलर प्रेशर फॉर प्री एंड मेंस बोथ? ठीक है मैम. तो फर्स्टली तो ये है कि मॉक्स दीजिए आप, मतलब टू एन एक्सटेंट मॉक्स काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी एंजाइटी सब चीज़ खत्म करने में.
उसके अलावा मैम मतलब मैं खुद की बात करूँ तो आई वाज टाइप ऑफ स्टूडेंट कि मैं एग्जाम के पहले भी मतलब रिवाइज करता रहता था अनलेस अनटिल मैं एंटर ना कर जाऊँ। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कुछ ना कुछ लेफ्ट आउट हो रहा है, बट होता नहीं था ऐसा, बट मुझे फील होता था। पर्सनल सेटिस्फैक्शन हाँ, होती थी कि satisfaction के एंड लिए। तक पढ़ के जाना है, हाँ, राइट। और मैम मैं मेंस के लिए काफ़ी मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प की, वो एडवाइस देना हम्म चाहूँगा एस्पिरेंट्स जो भी देख रहे हैं कि आपको डायरेक्ट रेफर करना है। मतलब मेरे पास हम्म जितने डायरेक्ट है सबके अलग से इंडेक्स प्रिंट आउट करवा के रखे हैं मैंने। वो जो भी दैट्स अ इंपॉर्टेंट वेरी है वो गुड मैंने इंडेक्स स्ट्रैटेजी, पे ही मार्क कर रखा था। राइट। क्योंकि लास्ट डे या फिर जो भी लास्ट के 2-3 दिन बचेंगे आपके पास, डायरेक्ट इतने वॉल्यूमिनस है कि इतने लेंथी है तो आप डर भी उसको लगता है रेफर नहीं कर सकते पूरा। तो मेरे पास हर एक एक्ट के इंडेक्स प्रिंटेड रखे थे ऑलरेडी, और बस बस मैंने इंडेक्स इंडेक्स रेफर रेफर करा। किए। क्योंकि आईबीपीएस जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है कि अथॉरिटी कौन सी देके रखी है, टाइम पीरियड कौन सा मेंशन्ड है, राइट, हाँ, तो वो ऑलरेडी सेक्शंस के अराउंड, लिखे होते थे उसमें, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई, टाइम भी काफ़ी बचा उससे, और रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हुई। राइट। क्योंकि आई गेस एक गलती बहुत जो करता है एस्पिरेंट, दैट इज कि बहुत सारे सोर्सेज हम उठा लेते हैं। अब बहुत सारे सोर्सेज के चक्कर में दिक्कत ये होती है कि एंड में क्या क्या रिवाइज करें। तो स्टिक टू वन सोर्सेज, जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो आपका बेयर एक्ट है, दैट इज मोर देन इनफ। बहुत सारी बुक्स मत इकट्ठी करो, बिल्कुल मैम, इज अ गो आई टू वुड स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली एग्री टू दैट मैम। राइट। और आई थिंक दिस कोप्स विद द एग्जाम प्रेशर इज वेल उस दिन पे, राइट। और इंटरव्यू के लिए हाउ डिड यू कोप विद दैट? मैम ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड कि इंटरव्यू मतलब आफ्टर द मॉक इंटरव्यू उस दिन ऐसे पैनल को देख के एंजाइटी नहीं हुई? बिकॉज यहाँ का पैनल थोड़ा सा ऐसे फ्रेंडली भी लग रहा होगा, पर नोन वहाँ, फेसेस थे यहाँ पे। हाँ, तो और वहाँ के पैनल में बिल्कुल एकदम से अननोन फेसेस, रिप्यूटेड पैनल, तो वहाँ पे बैठते हुए या उन्हें देख के एंजाइटी नहीं हुई? मैम मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी बहुत तो ऑलमोस्ट सब एस्पिरेंट को रहती है कि यहाँ तक पहुंचे यार, वहाँ पे सारे इतने सारे बच्चे दिखते हैं, लगता है सीट्स इतनी कम है, इतने 3 टाइम्स बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपना होगा कि नहीं होगा। तो बस यही था कि मैम जो प्रियंका मैम है और आप लोगों ने एडवाइस दी थी कि बस इंटरव्यू के दिन कुछ भी हाथ नहीं लगाना, आराम से शांत होके बैठना, जाना। बिल्कुल जाना। तो यही है कि बस जैसे ही मेरा नंबर आया उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने पानी की बॉटल रखी थी, थोड़ा सा पानी पिया, लंबी सांस ली और बस मतलब स्माइल आया फेस पे, बस चला गया आके। राइट। उसके बाद मतलब कब इंटरव्यू खत्म हो गया कुछ समझ नहीं आया, कि कब 12-15 मिनट हो चुके हैं बैठे बैठे, कुछ समझ नहीं आया। आई गेस इंटरव्यू देने के बाद शांति मिली हुई कि चलो अब आई कैन रिलैक्स, अब आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, वेट फॉर द पैनल रिजल्ट। वाज आल्सो वेरी कंफर्टिंग। जाते ही उन्होंने काफी अच्छे से बिठाया, पूछे संस्कार कहाँ से हो, फिर एक सर बैठे थे। कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? मैम सबसे पहले तो उन्होंने ये कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए आप, राइट। तो वो पूरा चला। उसके बाद एक सर थे, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया कि काफी सुंदर नाम है आपका, किसने रखा, तो उससे मतलब काफी फ्रेंडली माहौल हो गया था, ऐसा लगा मुझे। कंफर्ट किया हाँ। उन्होंने। फिर उसके बाद फिर लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि संस्कार फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, तो मैंने बोला कि सर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मेरा मास्टर्स है, तो वो तो ऑब्वियसली है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो लाइक रीडिंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो वही पूछा कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लॉ सुन के सबसे पहले कौन सी डॉक्ट्रिन आपके दिमाग में आती है, तो अनलाइक मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने कहा सर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अच्छा बोले क्या है फ्रस्ट्रेशन से? तो बल्कि बच्चे घबराते हैं इस डॉक्ट्राइन से। मैम वो उस समय ऐसा है कि जो क्लिक होता है तुरंत, इतना समय मिलता ही नहीं आपको कि क्या सोचो क्या नहीं सोचो, कि 5 लोग आपको देख रहे होते हैं। तो जो सबसे पहले दिमाग में क्लिक हुआ बताया, उसके बाद उन्होंने 2-3 डॉक्ट्रिन्स और पूछी, फिर क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग बैंकिंग लॉज की, सरफेसी में क्या है, डीआरटी में कौन सी अथॉरिटी है, वो सब चीजें। तो आई थिंक इंटरव्यू के लिए भी दैट ओवरऑल ग्रास्प ओवर द कॉन्सेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली व्हेन वी स्टार्ट टू बिगिन कि हाँ मेरे को सोचना है IBPS SO के लिए, तो फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ ये मत सोचो कि ये मेंस का सब्जेक्ट है या इंटरव्यू के लिए है, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करना है, सॉर्टेड, राइट? सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। Yes, ma'am. This was our conversation with Sanskar, जिसमें we discussed around the preparation, how he coped with his pressure, how he coped with this journey, and I think बहुत से अच्छे insights दिए. Thank you so much for all the wonderful advices. क्योंकि जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो सारे पॉइंटर्स कहीं ना कहीं हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स को आपने दिए. सो वेरी thank you for that and a big congratulations. Joining कब से? Last thing, joining कब से? मैम ज्वाइनिंग 22 days था ये, 1st of April. अरे नाइस. होपफुली उसके पहले तो तब तक कहीं ट्रिप प्लान कुछ ऐसा? मैम चल ही रहा है, रिजल्ट आया उसके बाद से बिल्कुल बुक साइड में रखी है, मतलब काफी अच्छा फेस चल रहा है। तो सभी एक्सपीरियंस जो भी देख रहे हैं भाई सब मेहनत करो, बढ़िया से रिजल्ट आने के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो आई गेस व्हाट संस्कार हैज टू से कि बस अब ये लास्ट टाइम पढ़ लो, फिर ऐशी है जो हमें पेरेंट्स बचपन से बोलते आ रहे हैं। वो तो फिर भी एक तरह का जुमला था, बट ये रियलिटी है कि बस अब पढ़ लो, रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल वही सब सॉर्टेड है। मतलब आई डोंट नो वर्क प्रेशर वगैरह क्या रहेगा, बट डेफिनेटली वो जो एस्पिरेंट के फेस से जो बाहर निकलना है वो काफी बड़ा अचीवमेंट है कि फाइनली वी हैव मेड इट
to the what we were dreaming of. Right, that's absolutely true. So thank you so much, Sanskar. Thank you and all the very best आगे की जर्नी के लिए, and hope to see you बहुत जल्द again with the Top Rankers family, not as an aspirant but जहाँ पर हमें लगे कि हाँ हमें guidance चाहिए for our students, तो definitely we are hoping to see you. So thank you so much, ma'am, for having me here. It was really a pleasure to be here. Thank you. And I hope my journey will help all the upcoming aspirants to achieve their dreams. So thank you so much, ma'am. Thank you.